एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप अपने प्लेटफॉर्म गोल केमिस्ट्री पर। तो देखिए, हम लोग जो सीरीज चालू की है पीवाईक्यू वाली, उसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा चैप्टर है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जीव विविधता और उसका जो संरक्षण है उसके बारे में हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्वेश्चन आपका पहला है एनसीईआरटी का, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Which of the following group exhibit more species diversity? Exhibit more species diversity. Exhibit more species diversity. इसमें आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फंजाई। यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं? जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और आपका यहाँ पर लास्ट क्या है? फंजाई। तो देखिए, जिसमें शुरुआत के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके प्लांट किंगडम से हैं, जिसमें आपका जिम्नोस्पर्म, एल्गी और ब्रायोफाइट्स है। इनसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी होती है? फंजाई की। इसमें आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? फंजाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग is not a cause for biodiversity loss। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस नहीं होती है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, पहला ऑप्शन है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। सेकंड है आपका यहां पर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है इन्वेजन ऑफ बाई एलियन स्पीसीज, इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया हुआ है कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। और लास्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो देखिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब आप सोचिए, कोई स्पीसीज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, आपने उस फॉरेस्ट को जो है क्या कर दिया, वहां पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया, फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया। उससे क्या होगा कि उनका जो हैबिटेट है, जो उनका घर है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर नष्ट हो जाएगा। अब जब घर नष्ट हो जाएगा तो उनका जो पूरा रिसोर्स था, पूरा एक सेटअप था जहाँ पर वो अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके रह रहे थे, तो उन्हें अब एक नई जगह जानी पड़ेगी। हो सके वहाँ पर वो अडॉप्ट ना कर पाएँ या तो वहाँ से माइग्रेट करने की उनमें क्षमता ना हो। मान लीजिए कोई प्लांट स्पीसीज़ है, कोई एक प्लांट की यहाँ पर स्पीसीज़ है जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, इस पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाई जाती है। अब आपने क्या किया, एक साथ यहाँ पर जितने भी प्लांट स्पीसीज थी इनका क्या कर दिया आपने, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब ये प्लांट स्पीसीज कहीं और नहीं पाई जा रही, ये प्लांट स्पीसीज यहाँ के लिए इंडिजीनस है, ये कहीं और नहीं पाई जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, इनका एक्सटिंक्शन क्या है आपका 100% श्योर है। इनका एक्सटिंक्शन क्या है यहाँ पर, श्योर हो गया, क्योंकि एनिमल तो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, उनके अंदर माइग्रेट करने की कैपेबिलिटी है, लोकोमोशन शो करते हैं, लेकिन प्लांट स्पीसीज का क्या, वो वहाँ पर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है ये क्या करता है आपका, ये पॉजिटिव यहाँ पर इसका क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस में यहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को यहाँ पर करता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। अब समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक एक्स स्पीसीज रह रही है,
कौन रह रहा है यहाँ पर, एक्स स्पीसीज रह रही है। कोई बाहर से आपने एक वाई स्पीसीज ला करके क्या किया, यहाँ पर रख दिया इस पर्टिकुलर एरिया में। अब आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक्स स्पीसीज रह रही थी, यहाँ पर जो रिसोर्स था उसको यूटिलाइज कर रही थी। अब कोई वाई स्पीसीज आएगी तो इनके बीच में रिसोर्स के लिए क्या होगा, रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा कि नहीं, इनके बीच में रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा। अगर इनका यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है वाई का, अगर वाई का नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया, अगर वाई का नंबर बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, जैसे ही इनका नंबर बढ़ेगा वैसे ही कंपटीशन और बढ़ जाएगा एक्स और वाई के बीच में। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक्स वाली जो आपकी स्पीसीज है ये यहाँ से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज़ आप यहाँ से ये समझ लीजिए। तो इस केस में भी आपका क्या है, इस केस में भी आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज भी क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, ये भी पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस में। तीसरा ऑप्शन आपका है कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। अब आप समझिए कि अगर आप एक जूलॉजिकल पार्क में अंडर ह्यूमन सुपरविजन आप किसी एनिमल को रख दे रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं आपका, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये आपका कंजर्व करने का एक तरीका है। आप ह्यूमन सुपरविजन में एक स्पीसीज को, एक एनिमल को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। और लास्ट देख लेते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये भी क्या करता है, ये भी पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करता है किसमें, बायोडाइवर्सिटी लॉस में। तो यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर आपको मिल गए हैं क्या कारण। अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के यहाँ पर आपके तीन कारण मिल गए हैं। पहला कारण है यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। पहला कारण क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। सेकंड कारण आपका यहां पर क्या दिया गया है, इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। क्या है आपका, इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। और थर्ड आपका यहां पर कारण क्या है, थर्ड आपका कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये भी आपका एक अलग सा क्वेश्चन हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के आप कारण बताइए। तो आपको ये सारे कारण आपको वहाँ पर याद रखने हैं। क्या है आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है। आप किसी के होम को अगर आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उसको वहाँ पर कट डाउन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है आपका पॉजिटिवली वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, बायोडाइवर्सिटी लॉस में। दूसरा है आपका इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज। किसी आप बाहर से स्पीसीज को जो है, जो वहाँ बाहर आपकी एक्सोटिक है, उसको आप ला करके जो है ऐड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपके क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रमोशन मिलेगा। थर्ड है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर आप नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आपका आंसर क्या होगा, थर्ड, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कम समय में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो है कवर करनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था आपसे, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल रिसोर्स, इन नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड। देखिए पहला आपका है यहाँ पर ऑप्शन एक्स सिटू कंजर्वेशन। पहला आपका क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सेकंड आपका है यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन। सेकंड आपका क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। थर्ड आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। थर्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। और लास्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द एबव। लास्ट आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर, नन ऑफ द एबव। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल रिसोर्स। ये चीज आपको यहाँ पर पकड़नी है। नेचुरल रिसोर्स आपको जहां पर भी लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ लीजिए क्या है वो, इन सिटू कंजर्वेशन है। क्या है आपका, इन सिटू
कंजर्वेशन, ये दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्स सिटू कंजर्वेशन हो चाहे वो इन सिटू कंजर्वेशन हो। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन इन सिटू कंजर्वेशन या फिर डिफाइन एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगर नेचुरल आपके एनवायरनमेंट में आप कंजर्व कर रहे हो तो वो क्या है, आपका इन सिटू है। अगर आप आर्टिफिशियल आप इन्वायरमेंट बना रहे हो वहां पर कंजर्व कर रहे हो तो वो आपका क्या है, वो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन है। इस टाइप के आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीज़ें, तो इनको आप जो है अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे यहाँ पर। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ यही दो चीज़ें पढ़नी है, एक बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, एक उसका कंजर्व करने का जो है तरीका पढ़ना है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी ही है जो अर्थ पे जो क्या करती है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखी हुई है। क्या कर रही है, एक आपको इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड कर रही है। इसमें अगर लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी में अगर लॉस होता है तो फिर क्या हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आपको जो है बहुत विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जो है नेचुरल कैलामिटीज़ होने लगती हैं। इसलिए हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क इज़, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क इज़, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क इज, इसका आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको फैक्चुअल है, आप यहां पर याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, ये क्या है, आपका पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2017 2014 में। क्वेश्चन आपका क्या है, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, आपके ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड, राजस्थान। ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, यूपी, आसाम, झारखंड और लास्ट आपको दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान। तो देखिए जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो यूपी में सिचुएटेड है और ये आपका लखीमपुर खीरी में आपका ये नेशनल पार्क पाया जाता है। 2014 और 2017 में आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपसे पूछा जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, 2016 का क्वेश्चन है आपका, 2016 का क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में पाया जाता है। ये राइनोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है, राइनोस के लिए ये पार्क आपका फेमस है। ये भी आप याद रखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है राइनोस के लिए फेमस है। 2016 में आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, 2015 का आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके यहाँ पर पिकॉक, सेकंड ऑप्शन है आपका सारस, थर्ड ऑप्शन है पीगन और लास्ट है आपका स्पैरो। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, पिकॉक, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है सारस, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर पिजन और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर शायद स्पैरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाँ स्पैरो दिया हुआ है। देखिए ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सारस जो होता है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का आपका जो है राजकीय पक्षी है, वो क्या है आपका सारस। तो अब ये यहाँ पर याद रखेंगे, 2015 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, ये है आपका क्वेश्चन। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आसाम, महाराष्ट्र, गढ़वाल, बेंगलुरु। आसाम,
महाराष्ट्र, गढ़वाल, आसाम, महाराष्ट्र, गढ़वाल और लास्ट में दिया हुआ है बेंगलुरु। देखिए जो चिपको मूवमेंट जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? गढ़वाल से हुई थी। ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ चिपको मूवमेंट कौन थे, तो आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो वो क्या थे? आपका फादर ऑफ चिपको मूवमेंट थे। ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक बहुत ही फेमस सा कोट है। वो कहते हैं कि जो आपकी इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। ये था आपका जो कोट है, ये किसका था? आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जिनको हम लोग आपके चिपको आंदोलन के पिता के रूप में जानते हैं। तो ऐसे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। Which of the following is not feature of biodiversity hotspot? Which of the following is not a feature of which of the following is not a feature of biodiversity हॉट स्पॉट। इसमें आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, पहला ऑप्शन आपका है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। सेकेंड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है एबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज, एबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है आपका? इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। एग्जांपल में आप वेस्टर्न घाट ले सकते हैं, इंडो बर्मा ले सकते हैं आपका। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब ही क्या है कि बायोडायवर्सिटी वेरी मच बायोडायवर्सिटी, वेरी मच बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी क्या है वहाँ पर? अधिकता है, प्रचुरता है। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी फीचर है किसका? बायोडायवर्सिटी का। सेकंड ऑप्शन है आपका एबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि जो आपकी स्पीसीज केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज। मतलब होगा इसका मतलब क्या? रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे आप डिजीज सुनते हैं, एक होता है पैंडेमिक। जैसे भी आपका कोरोना वायरस आया था, ये क्या था? पैंडेमिक था। मतलब वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देशों में क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ, विकास हुआ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। जो बहुत सारी जगहों पर फैल जाए उसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। वैसे होती है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है कि एसोसिएटेड है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन था आपका लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी फीचर है बायोडायवर्सिटी का। सेकंड ऑप्शन है आपका एबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज, ये भी फीचर किसका है? बायोडायवर्सिटी का। थर्ड ऑप्शन है आपका मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है कि जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपका फीचर किसका है? बायोडायवर्सिटी
डाइवर्सिटी का लास्ट है आपका मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये है आपका करेक्ट आंसर। ये फीचर नहीं है किसका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब आप समझिए कि पोलर रीजन का मतलब क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड। क्या है आपका, एक्सट्रीम कोल्ड। अब इस कंडीशन में ना तो बहुत ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगी। इतने ज़्यादा आपकी कोल्ड कंडीशन में सर्वाइबिलिटी मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। क्वेश्चन क्या है आपका, 2014 का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं 1986 एंड आपके ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, 1986, सेकेंड ऑप्शन है 1972, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है 1991, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है 1991 और लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1981। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है 1981। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी 1972 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको आप क्या करेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे टाइम से। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मार्क्स दिला के जाते हैं। अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही होगा, इसमें आप कुछ भी बना करके नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। Which of the following is an endangered plant species of India? Which of the following is an endangered plant species ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर राउल्फिया सर्पेंटीना। सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेंटिलम एल्बम। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइकस बेडोनी और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि अभी ये प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ये कुछ समय में, आने वाले समय में क्या होंगे, आपके एक्सटिंक्ट होने की चांसेस इनके हैं। ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, जिनका नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का क्या है आपका चांस है। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। राउल्फिया सर्पेंटीना को हम लोग बोलते हैं सर्पगंधा। क्या बोलते हैं, सर्पगंधा। सेंटिलम एल्बम आपका क्या है, सैंडलवुड, मतलब चंदन का जो पेड़ होता है आपका, सैंडलवुड है आपका। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है साइकस बेडोनी। जो ये तीनों प्लांट हैं आपके, ये कैसे हैं, इंडेंजर्ड है नेचर में, इनके तीनों के एक्सटिंक्ट होने का चांस है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। हमें जो है बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करनी है कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। देखिए पूरे चैप्टर में आपको यही दो टर्म आपको मिलने वाले हैं, एक बायोडाइवर्सिटी और एक उसको हम कंजर्व कैसे करें, उसका जो हमें कंजर्वेशन का जो तरीका है, इन्हीं पे पूरा आपका पूरा चैप्टर जो है वो केंद्रित है। पूरा जो सेंटर आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है, दो ही चीज़ें, एक आपकी बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्या है आपका उसको कंजर्व करने का जो हमारा मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो है डिफरेंट स्पीसीज, प्लांट की, एनिमल की, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है, जिनका बिहेवियर डिफरेंस है, जिनके कैरेक्टर डिफरेंस है,
वो इंटरडिपेंडेंस होकर के एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होकर के वहां पर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ different species of plant, animal and microorganisms with their different shape, size and character in any ecosystem is known as बायोडायवर्सिटी। देखिए बायोडायवर्सिटी का जो बेसिक सा मीनिंग होता है वो होता है जीव विविधता। कितनी डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज आपकी प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनका शेप्स अलग है, जिनका साइज अलग है, जिनका बिहेवियर अलग है, जिनके जो है जीवन निर्वाहन करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं, और वो सब एक दूसरे पर आश्रित होकर के किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर रह रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बायोडायवर्सिटी। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ प्लांट। देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको आप ध्यान समझिएगा। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, कह रहा है द स्पीसीज diversity of plant 22% is much less than that of animal 72%. What could be the explanation to how animal achieved greater diversification? What could be the explanation how animal achieved greater diversification? अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द स्पीसीज डायवर्सिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट की स्पीसीज डायवर्सिटी है वो है 22%, जो कि एनिमल डायवर्सिटी जो कि क्या है आपकी 72% से बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो आपकी प्लांट हैं इनमें जो डायवर्सिटी जो है वो क्या है आपकी कम है, बशर्ते किसके, आपकी एनिमल के। एनिमल में क्या है जो आपकी डायवर्सिटी है ये ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 22% है यहाँ पर, और यहाँ पर 72% है। अब हमसे एक एक्सप्लेनेशन जानना चाह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए इसको, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है कि ये जो प्लांट की यहाँ पर डाइवर्सिटी है ये कम क्यों है किसके, एनिमल के कंपैरिजन में। अब आप समझिए कि मान लीजिए ये एक कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई एक इकोसिस्टम है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक आपका इकोसिस्टम है। यहाँ पर प्लांट भी रह रहे हैं, प्लांट भी आपके रह रहे हैं, और यहाँ पर आपके एनिमल्स भी रह रहे हैं। प्लांट की भी स्पीसीज है और एनिमल्स की भी स्पीसीज है। अब आप सोचिए दोनों इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, यहाँ पर जो रिसोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं। रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि कोई भी यहाँ पर क्या हुई, नेचुरल क्लाइमिटी हो गई, कोई भी आपकी आपदा आ गई, मान लीजिए भूकंप आ गया या कुछ और हुआ, या सुनामी आ गई, या कोई और भी समस्या आ गई, सूखा पड़ सकता है, आपकी एक्सेसिव गर्मी हो गई, या कुछ भी ऐसा हुआ जो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को हार्श बना रहा है। इन्वायरमेंट को कैसा बना रहा है, अनसुटेबल, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हुआ। अब जैसे ही अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, ध्यान सुनिएगा,
जो प्लांट है वो यहाँ से, जो आपके, माफ कीजिएगा, जो आपके एनिमल्स हैं ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, मतलब ये यहां से पलायन कर जाएंगे, किसी दूसरे जगह पर जाएंगे, वहां पर जो रिसोर्स होगा उसको यूटिलाइज करेंगे और सर्वाइव करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? सर्वाइव करते रहेंगे। अब वहीं पर जो आपके प्लांट हैं इनके पास माइग्रेशन की कोई भी सुविधा नहीं है, इनके पास लोकोमोशन नहीं है, ये यहां से मूव ऑन नहीं कर सकते, ये यहां से मूव ऑन नहीं कर सकते। इनको इस अनफेवरेबल कंडीशन को झेलना है। अगर ये झेल पाए, अगर ये रजिस्ट कर पाए तब तो सर्वाइव करेंगे, अगर रजिस्ट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? यहाँ से, ये यहाँ से एक्सटिंक्ट होंगे, डेड करेंगे। इसी का, यही आपका जो बेसिक पर्पज है किसका, कि प्लांट की जो आपकी डाइवर्सिटी है वो 22% है और जो आपकी एनिमल की डाइवर्सिटी है वो 72% है। क्योंकि एनिमल क्या करते हैं? ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये माइग्रेट कर जाएंगे, किसी न्यू प्लेस पर जाएंगे, न्यू प्लेस पर जाएंगे, वहाँ पर जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पर जो रिसोर्स है उसको क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। और आपको यहाँ पर ग्रेटर डाइवर्सिटी, जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन आपको एनिमल के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एनिमल इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन इंडिया ड्यू टू द एक्सेसिव हंटिंग। क्वेश्चन आपका क्या है? विच एनिमल in India become extinct due to excessive hunting। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 में, आपसे पूछा गया है 2017 का ये क्वेश्चन है। देखिए कह क्या रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हुआ, विलुप्त हुआ, क्यों? क्योंकि उसका शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा पिंक हेडेड डक। क्या होगा आपका? पिंक हेडेड डक। ये आपका एनिमल है जो एक्सेसिव हंटिंग के कारण क्या हो गया? आपका एक्सटिंक्ट हो गया है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं? व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, मतलब जो पहले तो थे लेकिन अब जो है अर्थ पे कहीं पर भी वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। 2018 का ये क्वेश्चन है आपसे। व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब देखिए आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दोज स्पीसीज which do not have existence anywhere on earth, anywhere on earth। ऐसी स्पीसीज जिनका अब अस्तित्व जो है कहीं पर भी नहीं रहेगा, पूरी पृथ्वी पर वो कहीं पर भी पाई नहीं जाती हैं, ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। 2018 का ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। व्हाट इज को एक्सटिंक्शन। 2019 का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सबसे पहले को एक्सटिंक्शन का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दो स्पीसीज साथ साथ रहती हैं, एक्स और वाई। बार बार यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बने। एक्स और वाई क्या है? साथ साथ रहते हैं। अगर एक्स आपका एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक्स आपका एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वाई भी क्या हो? एक्सटिंक्ट हो जाए उसके साथ साथ। वाई भी क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए उसके साथ साथ, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे पर क्या थी?
डिपेंडेंसी थी, क्या थी? डिपेंडेंसी थी। तो इस तरीके का जो आपका फिनोमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, द एसोसिएटेड स्पीसीज also become extinct। ये आप इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ जो दूसरी स्पीसीज है जो उसके एसोसिएशन में है वो भी क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक आपका जो है मेन जो आपका क्या है कि एक रिक्वायरमेंट है कि इनके बीच में जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन शुड बी ऑब्लिगेटरी, एसोसिएशन शुड बी ऑब्लिगेटरी। एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, फैकल्टेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया था लेक्चर में, इसके पहले वाले में, कि फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में क्या फ़र्क होता है। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में क्या फ़र्क होता है? फैकल्टेटिव में क्या है कि पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और ऑब्लिगेट में क्या है कि अगर एक गायब हुआ तो दूसरे का गायब होना तय है, क्योंकि इनके बीच में जो एसोसिएशन है वो क्या है? एक कंप्लीट एसोसिएशन है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली जो है निर्भर कर रहे हैं, पूर्ण रूप से क्या है? निर्भर कर रहे हैं। लेकिन फैकल्टेटिव में क्या होता है? ये बदल लेंगे, अपना जो पार्टनर है उसको क्या कर लेंगे? यहाँ पर बदल लेंगे। ऑब्लिगेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइकेन का, ऑब्लिगेट मैंने आपको किसका दिया था? लाइकेन का, जिसमें आप देखते हैं कि एल्गी और फंजाई सिम्बायोसिस में रहते हैं, एल्गी और फंजाई यहाँ पर सिम्बायोसिस में रहते हैं। वहीं फैकल्टेटिव मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स और पॉलिनेटिंग एजेंट, फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो देखिए इस तरीके से हम जो है इन चैप्टरों में जो है इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ते रहिए।